Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो की जो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि इस सीरीज़ का जो उद्देश्य है वो है हमारे जो कलाकार हैं, जो लोग कला के माध्यम से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, उन्हीं कलाकारों के सम्मान में हम ये शो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इस शो के जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो हैं मॉरिस माइकल जी, जिन्होंने मुरादाबाद शहर में अपना एक नाम, एक अलग ही पहचान बना रखी है। और मॉरिस जी आज की तारीख में एक शहर के नामचीन स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी के साथ साथ काफ़ी बच्चों को और काफ़ी बड़ों को जिनकी कला में रुचि है उनको भी अपने हुनर का ज्ञान बांट रहे हैं। तो स्वागत करते हैं सर का अपने शो पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सर, जैसे ही हमारा शो है, आज हम कलाकार सम्मान में जो शो स्टार्ट करा है, तो इसमें सर सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कला को तो सभी जानते हैं, जैसे आपको भी कोई ना ऐसे पहचान की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोग जानते हैं। जी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे या ऐसे जो भी कलाकार जुड़ना चाहते हैं, कला सीखना चाहते हैं, वो आप तक कांटेक्ट नहीं कर पाते। जी। मतलब चाहते हैं, नाम सुनते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आ पाते। तो हमारा प्रयास है कि इस शो के माध्यम से जहाँ पे आपका हम नंबर फ्लोट करें, आपकी मतलब जो आपसे कांटेक्ट डिटेल्स है वो फ्लोट करें, जिससे कोई भी आपसे जुड़ना चाहे तो वो जुड़े और एक नई योग चीज़ सीखने के लिए आपको। तो सर, थोड़ा सा पहले तो हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आप इस टाइम क्या कर रहे हैं और कब से आपकी रुचि हुई कि मुझे इस टाइम ये सब चीज़ों में जाना चाहिए। जी, मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में ज़्यादातर सब म्यूजिशियन हैं। ज़्यादातर मेरे फादर मिस्टर चार्ल्स माइकल जो शहर के पुराने गिटारिस्ट हैं। अच्छा, मतलब फादर आपके गिटार? जी। ऑलराउंडर हैं वैसे तो, कीबोर्ड, वायलिन वगैरह बहुत अच्छे से। अच्छा, मतलब सभी चीज़ बजाते हैं? वो भी, हाँ। क्या शुभ नाम है सर? मिस्टर चार्ल्स माइकल नाम है। चार्ल्स माइकल। जी। और मैं उनका सबसे छोटा सुपुत्र हूँ। और मुझसे बड़े एक और हैं, क्रिस्टोफर माइकल। वो भी अपने संगीत के माध्यम से अपना अच्छा, मतलब पूरा परिवार ही संगीत से ही जुड़ा हुआ है। और हम लोग काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से बाय बर्थ इसी में जुड़े हुए हैं। अपने फादर को देखते देखते हम दोनों भाइयों ने इसमें आगे आने की कोशिश की और अपना प्रयास रहता है कि हम अच्छा संगीत लोगों तक पहुंचा सकें, एक अच्छा संगीत मिलने पाए और जितना हमसे हो सकता है हमारा जो ज्ञान है हम और बच्चों में बांट सकें। और इसी के माध्यम से हम देखते हुए हमने प्रोग्राम इसको जो कला को आगे बढ़ाया है, वरना बहुत कम ही ऐसा होता था जो लोग जान पाते थे। और आज के टाइम में हमने एक ऐसा शो भी किया, कंपटीशन वगैरह हम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं जिससे कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलने पाए। तो सर, ये जो आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, ये खाली मुरादाबाद के लिए करते हैं कहीं भी? नहीं, मुरादाबाद लेवल से बाहर हमारी कोशिश थी काफ़ी, अभी नहीं हो पाया 1-2 साल से, क्योंकि उससे पहले हमने कम से कम 10-11 साल हमारा कंटिन्यूशन प्रोग्राम रहा। अच्छा। और इसमें आसपास के क्षेत्र के रामपुर हुआ, बरेली हुआ, आपका संभल, अमरोहा, इस साइड के बच्चे काफ़ी आते थे, परफॉर्म करते थे। तो इसमें सर होता क्या है, मतलब कोई भी एक चीज़ या मतलब पर्टिकुलर जो भी एक इंस्ट्रूमेंट में आप, जैसे मैं आपने जो सीखा है लीडिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अक्सर ये होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं कि तबला और ये ड्रम, ये सब रिदम इंस्ट्रूमेंट हो गए। लेकिन मेन मोटिव था कि जैसे कैसियो, कीबोर्ड हो गया आपका, गिटार हो गया, सितार है या आपका वायलिन है, जो एक्स्ट्रा एकॉर्डियन है, इस टाइप के जो बच्चे करते हैं। अब उनको सीख तो लिया, अब सीखने का उन्हें ये नहीं मिल पाता कि प्लेटफॉर्म कैसे मिले। तो प्लेटफॉर्म देने के ही हमारा एक माध्यम था कि हम उनको वहाँ तक प्लेटफॉर्म दें, उनको एक उनका टैलेंट। अच्छा सर, इसके लिए क्या कोई एज भी निर्धारित है कि मतलब किसी एज का कि भाई यार ये बड़ा हो गया, बड़ा कोई बुजुर्ग सीखना चाह रहा है? नहीं, देखिए सीखने की कोई एज नहीं है। सीखने के लिए एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है और एक 60 साल का व्यक्ति भी सीख सकता है। और मेरे पास ऐसे बहुत से हैं जिनको मैं सिखाता भी हूँ, जो रिटायर हैं इस वक्त और घर में खाली रहते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा हमें कुछ करना चाहिए, तो वो अपने टाइम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग और अच्छा लगता है उन लोग। जैसे सर आप कीबोर्ड वगैरह सिखाते हैं ना? कीबोर्ड? जी, मतलब कीबोर्ड्स वगैरह है, गिटार है। अच्छा, मतलब आप सब चीज़ खुद ही प्ले कर लेते हैं? जी। और सिखाते भी? जी। तो सर, एक नॉर्मल कोर्स जैसे कोई बच्चा अगर करना चाहे या कोई बड़ा भी, तो उसको कितना समय लगता होगा कि वो एक परफेक्शन के साथ? देखिए, कम से कम 1.5 से 2 साल तो कम से कम चाहिए। अच्छा, 1.5 से 2 साल, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद, कंटिन्यूशन में रहने के बाद, तब जाके वो उसको अच्छे से कर पाए। अच्छा सर, जैसे आप भी सिखाते हैं
तो वो जो सिखाते हैं तो उसमें क्या मतलब कि बच्चा, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो 3-4 महीने ही सीखा और फिर ये 3-4 महीने में कुछ नहीं आ पाता। मैं पहले ही ये बोलता हूँ कि 3-4 महीने ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ आ जाए, और ये गलतफहमी होती है। मतलब एक रेगुलर पढ़ाई है ये। रेगुलर है, जैसे आप और पढ़ाई कर रहे हैं वैसे भी एक पढ़ाई है। हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप आती है। हम फर्स्ट नर्सरी से बच्चे को डालते हैं तो 12 तक स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी जो गेन है, जो उसका नॉलेज है वो बढ़ती जाती है। ऐसे म्यूज़िक का है, म्यूज़िक भी स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जाता है। हम भी आज भी, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन आज भी मैं सीखता हूँ उस चीज़ के लिए, कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ने की। तो यही एक प्रयास रहता है अपना, जो हमसे हो सकता है और तक ये चीज़ पहुँच नहीं पाए। एक अच्छा प्रयास है हम लोगों का। बाकी शहर के से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, तो जो तभी शहर के हैं और उसमें हमारा योगदान ज़रूर रहता है। चाहे अभी जिला पंचायत। क्या आपके बच्चे के अंदर छुपी हुई कोई विशेष प्रतिभा है जो उसे खास बनाती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। एग्जीबिशन वगैरह होती है, इसमें हम लोग वहाँ बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है और परफॉर्म करने का हम लोगों को ही मौका मिलता है। तो पता तो सर अपने मुरादाबाद में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोई भी बच्चा, मतलब मुझे तो शायद अभी तक कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है सर। पहले बहुत आदर्श कला संगम के नाम से पहले हुआ करता था, बहुत अच्छा कंपटीशन होता था कि हम लोग छोटे थे तो हमने फादर के टाइम में हम उनको देखते थे, तो उसमें क्लासिकल और सेमी क्लासिकल प्रोग्राम हुआ करता था और उसमें कथक भी, वेस्टर्न भी, सब चीज़ का प्रोग्राम होता था। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता था उस टाइम में। और हमने देखा कि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी शीट्स मिलती थी, उससे शीट्स सब गायब हो गई हैं, तो कुछ नहीं रहा। इतनी बड़ी बड़ी शीट मिलती थी, पूरा अगर एक सेंटर से एक बच्चे का 10 बच्चे का ग्रुप जा रहा है तो वो एक सेंटर, उस जो शीट थी एक म्यूजिशियन के नाम से मेंशन थी। अच्छा। कि जो शहर का पुराना म्यूजिशियन है, जो संसार में नहीं है, तो उनके नाम से वो शील्ड मेंशन कर रखी थी। जैसे मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक कुरबान अंकल थे जो अकॉर्डियन बहुत अच्छा प्ले करते थे किसी टाइम में, और भी बहुत म्यूजिशियन थे, तो उनके नाम से एक शील्ड बनी हुई थी। बाकी सभी के नाम से थी, पर्टिकुलर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत क्लोज से जानता हूँ जी। तो उनके नाम से वो शील्ड थी, तो वो चल शील्ड बोलते थे। चल शील्ड का मतलब ये होता था कि आज एक साल आपके पास है तो अगले साल दूसरे किसी और के पास जा सकती है। अच्छा। तो वो बहुत एक अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहता था। मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऑनर नहीं होता था, शील्ड का पूरा ग्रुप ऑनर होता था। वो चेन चलती रहती है, वो शील्ड की चेन चलती रहती है। ऐसा नहीं, जितने भी अगर मान लीजिए 10 सेंटर से बच्चे आ रहे हैं तो 10 सेंटर की ही शील्ड सबको मिलती थी। बाकी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अलग मिलता था बच्चों को, बाकी सेंटर के नाम से शील्ड आया। जैसे आपका मुरादाबाद में कहाँ पे सेंटर है? पार्कर कॉलेज हासिल में, वहाँ पर अपना हुआ, उधर ही आप सारा सिखाते? जी 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 जी। अच्छा सर, जैसे कोई बच्चा आपसे सीखना चाहे तो उसकी कोई एज है कि भाई मैं इससे छोटा बच्चा नहीं लेता? कम से कम बच्चा ये हो कि 3rd क्लास से। 3rd क्लास से? 3rd क्लास का मतलब हो गया सर करीब 8 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा। 7-8 साल का बच्चा कम से कम इतना हो कि थोड़ा सा वो पढ़ भी ले, समझ भी जाए, और थोड़ा सा जो हम बताना चाह रहे हैं उस चीज़ को फॉलो कर ले। अच्छा सर, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी रहती है, जैसे मान लीजिए उसका 8 साल का बच्चा है, उसने कहा भाई बच्चे ने कहा मैं कीबोर्ड सीखना चाहता हूँ। अब कीबोर्ड कोई सस्ती चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ये कैसे पता चले कि माँ बाप को कि यार ये एक ही महीने सीखेगा, वो तो पहले कि 10-15 हज़ार की चीज़ ख़राब हो गई। तो ऐसा अक्सर होता, तो उसके लिए सर कुछ आप देते हैं बच्चों को कि भाई पहले बिना इंस्ट्रूमेंट के आ जाओ? जी जी, अक्सर ये होता है। पहले तो ये देखा जाता है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। बच्चा थोड़ा सा एक बहुत साइलेंट टाइप से बच्चे होते हैं, बच्चे एक बहुत एक्टिव होते हैं जी। तो एक्टिव बच्चा तो होता है बहुत जल्दी कैच करता है, जो बिल्कुल थोड़ा सा मीडियम रहता है बच्चा, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी मेरा ये रहता है कि गिटार के लिए, गिटार है, सितार, जिसमें भी स्ट्रिंग्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट है थोड़ा टफ होते हैं जी, कंपैरिजन कीबोर्ड, हारमोनियम इसके। गिटार स्ट्रिंग वाले में इंस्ट्रूमेंट में ये होता है कि आपको साउंड निकालनी है जी, और जो इलेक्ट्रॉनिक साइड इंस्ट्रूमेंट हैं तो उसमें तो आपको प्ले करना, साउंड बजाना है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मैं ज़्यादातर यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कीबोर्ड को सिखाएं, क्योंकि जिससे कि बच्चे का एक जो है अपना उसका इंटरेस्ट बढ़े। मतलब एकदम से अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। उसको टफ चीज़ दे दी और उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया तो पता चला वो सोचेगा कि ये भी टफ होगा और वो भी टफ होगा, मैं सीख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हमें बच्चे को म्यूज़िक का अगर नॉलेज डालनी है तो हमें पहले से इजी चीज़ करानी है। लेकिन सर क्या बच्चा बिना कीबोर्ड खरीदे आपके पास सीखने आ सकता है कि पहले वो 2-3 महीने बाद पहले देख ले अपना क्या इंटरेस्ट है, उसके बाद खरीद ले? ऐसा भी ऐसा नहीं हो सकता। हम भी कहीं स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं तो पहले बुक्स दिलाते हैं जी, है ना। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर।
ऐसे ही म्यूज़िक का सब्जेक्ट है। मैं अगर एक 3rd क्लास का बच्चा पढ़ने वाला आता है तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप जाके 15-20 हज़ार रुपये का कीबोर्ड ले लो। अच्छा, मतलब छोटा ही मैं बोलूँगा कि आप पहले छोटा लीजिए, उसके बाद आपका लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो तब आगे आप स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो वही चीज़ है, क्योंकि जब तक आप नहीं लेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि संगीत तो रियाज़ का है, जिसका रियाज़ है उसका संगीत है, जिसका रियाज़ नहीं हो चाहे कितना बड़ा म्यूजिशियन हो उसका कुछ नहीं है। लता जी हैं, इतने बड़ी महान संगीतज्ञ हैं, और भी बहुत बड़े बड़े महान लोग हैं, जाकिर हुसैन जी हैं, वो आज तक भी अपनी सुबह उठ के वैसे ही उनका रियाज़ चलता है, और हम लोग की भी कोशिश रहती है कि हम भी उस चीज़ को प्रैक्टिस फॉलो करें। तो वही चीज़ हम बच्चों से बोलते हैं कि भाई अपना जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस तो देनी है। अच्छा सर, हमने कुछ देखा कि आपकी कुछ इन सब की रुचि के अलावा भी कुछ रुचि है, तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप हमारी स्क्रीन पे देखिए जो आ रहा है, ये सर क्या मूवी बनाई है क्या सर आपने? नहीं, ये हम लोग का एक रिलीजियस सॉन्ग्स है। अच्छा। और ये मेरे फादर इन लॉ के बहुत पहले लिखे हुए थे, हम छोटे छोटे थे तो हम सुना करते थे इन गीतों को अक्सर। अच्छा, मतलब फादर मतलब इन लॉस भी तरफ सब म्यूजिशियन? सारे म्यूजिशियन हैं मेरे। अच्छा। ब्रदर इन लॉ भी हैं, बाकी वाइफ हैं, उनको भी शौक है म्यूज़िक का। वाइफ तो दिख रही है सर हमें स्क्रीन पे कि वो भाभी जी भी गाना गा रही हैं। तो बाकी म्यूज़िकल फैमिली जिसे कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर हमारा म्यूज़िकल फैमिली है। तो उनके सॉन्ग्स थे जो उन्होंने बहुत साल पहले उनको बनाया था, और हम सुनते थे बचपन में, लेकिन उनकी डेथ के बाद से ये सारे सॉन्ग विलुप्त से हो गए थे एकदम से। तो अब मेरा एक ऐसा विचार है कि हम आज के ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम इसको चलाते हैं, तो जब ये सॉन्ग उस टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो ये आज के टाइम में भी बहुत अच्छा आपने इसको आज की तारीख में पिक्चराइज करा है पूरा। उस समय पिक्चराइजेशन नहीं हो पाया था उस समय से। तो सर मैं तो ये कहूँगा फिर ये वाली तो कोरोना काल की देन हो गई। कोरोना के समय पे आपने सोचा यार कि कुछ ना कुछ पुराना खजाना निकाला जाए। जी, कि अपनी कला को और बढ़ाया जाए और निखारा जाए, कि जो अंदर छुपी है उसको थोड़ा सा और निकाला जाए। कि देखिए, गाना बजाना एक बहुत हमारे लिए तो कॉमन सी बात हो चुकी है, लेकिन एक्टिंग दिस इज डिफरेंट। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे को फेस किया, मुझे भी एक नया वो लगा, हेजिटेट बहुत हुआ कैमरे के आगे। दूसरा, जैसे अदर्स जगह हम शूट करने गए, पब्लिक प्लेस में गए, तो बहुत थोड़ा सा वहाँ पे लगा, लेकिन जो भाई हमारा शूट कर रहा था उसने कहा भैया आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आपको क्या कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है आपको समझ नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस करने का थोड़ा सा लगा। लेकिन सर आपकी मूवी में इसमें पिक्चर में लग नहीं रहा, सॉन्ग में कि जो है आपने फर्स्ट टाइम सेव करा है। जी, थैंक यू। किस प्रोफेशन में जाना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा सर, ये जो आपका ये सॉन्ग चल रहा है, ये कुछ आप किसी कई चैनल पे भी? जी, ये हमारा शुभ संदेश चैनल है। शुभ संदेश चैनल है रिलीजियस पे। उस पर मेरे को मैंने अपने सॉन्ग्स वहाँ दोनों सॉन्ग्स भेजे थे वहाँ पे। तो वहाँ से जो GM है उनका मेरे पास कॉल आया था, बोले सॉन्ग अच्छे हैं, पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसको शो कर सकते हैं, शो करने लायक हैं या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तब मैंने उनको अपने शोज़ दिए, मिस्टर मलिक करके हैं वहाँ पे, जेम्स मलिक, मैंने उनको अपने ये दिए और उन्होंने उसको सुना, और जो GM थे उन्होंने सुना मिलके, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हमको आपके सॉन्ग दोनों बहुत अच्छे लगे हैं, तो फिर इसी उसमें उन्होंने उस प्रोग्राम को। अच्छा सर, आप कितने दिन में सीख गए थे जब आप छोटे थे? वैसे तो आपके ब्लड में ही है, लेकिन फिर भी देखिए, सीखने का तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कितने दिन में सीख गया, क्योंकि मेरे को जो शौक़ था बहुत टाइम बाद धीरे धीरे आया। मेरे को ऐसे 13-14 साल की एज में आया था बाई बर्थ, मतलब था तो, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरी फील्ड दूसरी, मैं सोच रहा था मैं कुछ और करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ज़्यादा मेरा माइंड रहता था। तो मैं सोचता था कि हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये भी सर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, इलेक्ट्रॉनिक में आवाज़ निकल रही है, तो वही चीज़ मैं सोचता था। लेकिन मेरा माइंड धीरे धीरे, मुझे नहीं पता था कि म्यूज़िक में मैं ऐसे चला जाऊँगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरा माइंड आया उसमें, मैंने थोड़ा बड़ा, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने म्यूज़िक से अपना डिग्री वगैरह लिया, उसको प्रभाकर से मैंने कर रखा है। और बाकी अपना जैसे सॉन्ग्स अपने भाई के साथ मिलके, पापा के साथ मिलके मैंने म्यूज़िक में आगे बढ़ा खूब उनके साथ, उनको देख के, और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ उनकी वजह से। तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगा। तो आपने सुना सर की बात। चलिए अब सर से, अब हमने विजुलाइज तो बहुत देख लिया, सर के गाने भी देख लिए, सर के बारे में भी जान लिया, तो चलिए हम सब मिलके एक आनंद लेते हैं सर की एक परफॉर्मेंस का। आगे बीच में एक गीत करने जा रहा हूँ, सो गाया है किशोर कुमार जी ने, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, शाम मस्तानी, मदहोश की जा। ये
शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जब मैं करूं मुझे रो देती है क्यों तेरी मीठी नजर, मुझे तो देती है क्यों तेरी हया बन के जुबान, तेरी कसम मेरे होठ से जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। दोस्तों अभी आपने सुना सर ने कितना अच्छा किशोर दा का जो हमें गीत सुनाया, और मुझे लगता है सर शायद किशोर दा के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं जी, क्योंकि इस गीत के माध्यम से सर ने जो उनका भी बर्थडे निकला है उसको डेडिकेट करा है उनको। अच्छा सर, ये जो आपने अभी सुनाया ये तो थोड़ा सा पुराना स्टाइल हो गया, जो आज भी एवरग्रीन तो है ही। तो सर अब ज़रा थोड़ी यंग जनरेशन के लिए भी कुछ जी बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है ज़रा लव बर्ड्स हैं कुछ जी 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 आजकल मिल तो रहे नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ज़रा तस्वीर के कुछ ऐसे कुछ ज़रा बढ़िया सा। बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, मौसम ना समझो और इश्क को हमारे नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तो हमारे। गर इश्क से मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है, खैरियत पूछो कभी तो हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। खैरियत पूछो कभी तो हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। दहलीज पे मेरे दिल के जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। न
सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सर बड़े खूबसूरत गाने आपने सुनाए और बड़े अच्छे ढंग से, हमें तो इतना अच्छा पता भी नहीं था कि ये कीबोर्ड इतने अच्छे से प्ले भी किया जा सकता है। और ये सर जो इसमें आपका जो म्यूज़िक आ रहा था ये सब कीबोर्ड के अंदर है? हाँ, सब कीबोर्ड के अंदर होता तो ये है। कोई भी बच्चा सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है? बिल्कुल। ये ज़्यादा टफ तो नहीं है सर? नहीं नहीं नहीं, कम बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो आपने सुना बच्चों, दोस्तों, सब ने आपने सुना कि सर ने कितने अच्छे से बजाया और कितने अच्छे से हम सबको एंटरटेन करा। तो अगर आप भी कोई इस तरीके का सीखना चाहते हैं तो सर से ज़रूर इस चीज़ को सीखें, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो गुरु का सानिध्य यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, बल्कि सानिध्य प्राप्त क्या, यहाँ तो बह रहा है। तो कोशिश करें कि जो है इस सानिध्य को प्राप्त करें और अपनी जो रुचि है, अपना जो कला है उसको और निखारें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भी बहुत धन्यवाद। सर शो पे आए और सर ने सबको समय दिया।